शाफ्ट है और ये गेयर है और ये किक शाफ्ट है और ये क्रैंक, ये वाला ये होता है गेयर। तो मैंने फिट कर दिया। अब फिट करने के बाद ये पूरा सेट है और इसकी ये वाली गुली है ना, ये नक्के लग रहे हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, एक न्यूट्रल होता है। तो 4 गेयर हो गया और एक न्यूट्रल हो गया। 5 खांचे हैं। इस 5 खांचों को क्या है, ये कंट्रोल करता है। मतलब इस गेयर लगने के बाद ये सेंटर में आ जाता है, तो ये दबाव से इसको यहीं रोक देता है। कारण होता है कि गेयर झटके से लगाने से ये जो बैंड दिख रहा है ना, यहाँ से टूट जाता है। काफ़ी बार गेयर डॉग यहाँ से टूट जाता है, लेकिन कई बार ये कंडीशन भी हो जाती है कि ये 3:45 बजे नींद आई और उसके बाद 2 घंटे सोने के बाद आपका भाई दोबारा से रेडी हो चुका है। वर्क है दुकान वाला। तो लगभग रात को 4 बजे आए थे और अभी फ़िलहाल 7:30 बजे नहा धो के रेडी भी हो चुके हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं उठा कितने बजे हूँ, लगभग 1 घंटा पहले। तो फ्रेश व्रेश होना, घूमना फिरना और उसके बाद रेडी होके अल्टो की वैसे साफ़ सफाई नहीं की क्योंकि थोड़ा लेट हो गया, आधा घंटा। तो उससे पहले दुकान जाना जरूरी है। लोड अल्टो की साफ़ सफाई तो दुकान पे ही करते रहेंगे। कई काम चालू करे क्या ये प्रोग्राम कर दे शादी वालों, ये ना लेट किए गाड़ी करते हैं स्टार्ट। और गाड़ी के पर्दे मैंने रात के खोल रखे थे। ये देखो, रात को ठंडा मौसम था, एसी वेसी चला ही नहीं, तो पर्दे लगा देते हैं। इस्लाम पर्दे लगा उस साइड वाला। अब ठीक है, अब दोनों पर्दे लगा दिए। और साथ साथ एक चीज बताते हैं, जैसे रात को 2:30 से 3 बजे आए थे ना, तो ये रही उसका मेहनताना। अंदाजा लगाओ ये कितना पैसा। इतने में मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करके गर्म कर लेता हूँ और अपने प्यारे से घर को बाय बाय भी कह देता हूँ। और आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि कितना पैसा है। और गाड़ी मेरी जो चली थी रात को 245 किलोमीटर, 45.7 किलोमीटर। तो अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कितना पैसा है। तो आज कैमरे के पीछे इस्लाम खड़ा है क्योंकि इसकी स्कूल अभी तक स्कूल वाली गाड़ी आई नहीं है। तो ये पीछे बता रहा है, पीछे 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 चल चल चल। अब इसको ये नहीं पता कि यार अंदर कैमरा लगा हुआ है, तो अपने आप देख लेंगे पापा, लेकिन इसको मजे लेने। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो 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 अभी लेगा नहीं। चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमें बारिश की अपडेट देते हैं। तो सामने देखो हल्के हल्के सुबह मॉर्निंग टाइप में ये बादल है। अब दिन में क्या माहौल रहता है अपडेट देते रहेंगे, लेकिन अभी सुबह सुबह तो ये हाल है। चलते हैं, अपना काम धंधा वो संभालते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को भी। वेलकम बैक दोस्तों, पहुंच चुके हैं दुकान पे और दुकान की साफ़ सफाई पूरी कर ली और सारा काम अपना जो चाबी पाना टूल है वो टोटल लगा दिया। तो अपनी दुकान पे पहली बाइक पहुंची है हीरो होंडा की HF डीलक्स। तो इस बाइक में क्या है, गियर में प्रॉब्लम है। तो गियर में क्या प्रॉब्लम है वो आपको दिखाते हैं। और आपकी भी बाइक में यही प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपकी बाइक में ये प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे ठीक करते हैं और क्या कुछ खर्चा आता है, तो वो टोटल आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रॉब्लम क्या है इस बाइक। अपने न्यूट्रल करने का प्लान बनाते हैं, जैसे कि ये न्यूट्रल करने का, लेकिन गियर अंदर से आवाज़ नहीं कर रहा। और जैसे बाइक चल रही है, चाहे 1 नंबर में हो, चाहे 2 नंबर में हो, चाहे 3 नंबर में हो, चलती चलती बीच में न्यूट्रल हो जाती है और न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं तो न्यूट्रल नहीं हो पाती। तो ऐसे काफ़ी बार दिक्कत आती है। तो ये दिक्कत क्यों आती है कि हमारा है रेतीला एरिया। तो रेतीला एरिया में क्या है कि ज़्यादातर अपने गियर चेंज करते हैं ना, तब क्या है झटके से गियर चेंज कर रहे हैं तो उसमें गियर डॉग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो गियर डॉग कौन सा होता है और कैसे रिप्लेसमेंट होता है, टोटल आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो देखने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, साथ साथ शेयर का बटन दबाना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले इस बाइक का अपने को निकालना पड़ेगा ऑयल। और ऑयल निकालने के बाद इसका जो क्लच कवर वाला जो पूरा ये टापा है इसको खोलेंगे और इसके अंदर जो गियर डॉग वाला पार्ट है वो निकलता है। तो काफ़ी बार क्या होता है कि वो गियर डॉग वाला पार्ट टूट जाता है और या फिर बेंड हो जाता है। तो इसको रिप्लेसमेंट ही करना पड़ता है, इसको कभी रिपेयर नहीं कर सकते अपने। कोई भी मिस्त्री अगर रिपेयर करता है तो वो 1 या 2 दिन चलेगा, और अगर रिप्लेसमेंट करते हैं तो वो लाइफ टाइम चलेगा, जब तक अपने तसल्ली से गियर डालते रहेंगे। तो सबसे पहले इसका जो टापा है वो खोलने वाले हैं और उसके बाद दिखाते हैं अंदर क्या सेटअप है।
पूरा निकल चुका है और अपने को चैम्बर खोलने से पहले यहाँ अंदर हवा मार देंगे ताकि अंदर की साफ सफाई भी हो जाए। टापा खोलने से पहले मैंने ये साइलेंसर खोल दिया है। इसका खोलने का रीज़न क्या है, BS6 बाइक है या BS4 बाइक है तो उसमें क्या है, ये वाला है ना, इसको खोल देंगे, ये पूरा नीचे कर देंगे ना तो आराम से आसानी से अपने ये टापा बाहर निकाल सकते हैं। चैम्बर के नट हमारे पूरे खुल चुके हैं। अब चैम्बर को निकालते हैं बाहर। तो चैम्बर हमारा बाहर आ चुका है और पैकिंग भी कट चुकी है। तो पैकिंग भी अपने को रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे तो बाइक लीकेज मारेगी। गेयर डॉग की वजह से जो गेयर में दिक्कत आ रही है ना, तो गेयर डॉग लगता कहाँ है, तो वीडियो स्किप मत करना। सबसे पहले मैं इनके ऊपर वाले पार्ट खोल लेता हूँ और लास्ट तक पहुँचते हैं उस नली तक जहाँ इसकी नली खराब हो रखी है। सबसे पहले ये वाला पार्ट है ना पूरा, इसको खोल लेते हैं। ऐसी बाइकें खोलने में मज़ा आता है जिसका इसका अंदर वाला नट देखो एकदम जेन्युइन पड़ा है, कोई इसमें छेनी हथौड़ा। बाकी ज़्यादातर बाइकों में मिस्त्री लोग क्या करते हैं, छेनी हथौड़ा मार लेते हैं। खोलने के लिए यहाँ पुलर हुआ करता है, लेकिन पुलर से नहीं खोलते बट छेनी हथौड़े से, लेकिन अपने तो पुलर से खोलने वाले हैं। जार से मैंने खोला है ना, इसके ऊपर की देखो धार एकदम मस्त वाली पड़ी है। तो ये काम करने का मज़ा यही होता है, ज़्यादातर मिस्त्री यही मज़ा करता है। पार्ट खोल दिया, अब खोलेंगे ये वाला पूरा क्लच असेंबली। इसको खोलने के लिए चारों नट देखो एकदम प्यार से खोल दिए मैंने, और उसके बाद स्प्रिंग्स भी ये बाहर निकालनी है। तो ये सारा खोल दिया और इसके अंदर इन्हें ये वाले 2 वाशर लगा दिए और ऊपर नट कसा हुआ था। तो ये क्या कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ना, कोई बंदा है ना एक ही जगह 2 वाशर लगा देता, भूल चूक हो जाती है, उसकी वजह से ये हो रखा है। असेंबली बाहर आ चुकी है। निकालना ये वाला काटर और काटर दोनों निकालने के बाद ये छोटे छोटे पार्ट है, इसको साइड में रख देते हैं। अब जो गेयर में प्रॉब्लम डालने वाला पुर्जा है वो हो अभी सामने आएगा। 1 2 3 गो। प्यारे दोस्तों, अब जो है ना मैंने ये सारा पूरा सिस्टम ये खोल दिया है पूरा। आप देखो इंजन का अंदर वाला पार्ट रह गया। अब ये है गेयर शिफ्टिंग रोड जिसे बोलते हैं अपने गेयर शाफ्ट। तो ये गेयर शाफ्ट है और ये गेयर है और ये किक शाफ्ट है और ये क्रैंक शाफ्ट है। तो अब यहाँ का पूरा खोल दिया और अब जो गेयर डॉग लगता है ना, तो ये वाला, तो ये गेयर डॉग लगता है यहाँ पे, तो इसमें है बैंड। तो अब हम न्यू रिप्लेसमेंट करने वाले हैं और उसके बाद पूरी फिटिंग करने के बाद अभी यहीं चेक करा देंगे आपको कि गेयर कैसे चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, और वो कैसे कैसे खराब होता है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये वाला पूरा साफ करके मैंने लगा दिया। अब ये वाला ये होता है गेयर डॉग। तो ये गेयर डॉग लगता है यहाँ पे। तो यहाँ लगने के बाद गेयर को कैसे कंट्रोल करता है, जैसे गेयर को फिक्स कर देता है, 3 नंबर लगने के बाद हिलने डुलने नहीं देता। ये कैसे लगता है, तो सबसे पहले इसको लगा के दिखाते हैं। मैंने फिट कर दिया। अब फिट करने के बाद ये पूरा सेट है और इसकी ये वाली गुल्ली है ना, ये नक्के लग रहे हैं। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, एक न्यूट्रल होता है। तो 4 गेयर हो गया और एक न्यूट्रल हो गया। 5 खांचे हैं। इस 5 खांचों को क्या है, ये कंट्रोल करता है। मतलब इस गेयर लगने के बाद ये सेंटर में आ जाता है, तो ये दबाव से इसको यहीं रोक देता है। तो रीजन क्या होता है, ये गेयर क्यों नहीं लगते और कैसे प्रॉब्लम आती है इसमें। तो सबसे पहले तो इसका मेन कारण होता है कि गेयर झटके से लगाने से ये जो बैंड दिख रहा है ना, यहाँ से टूट जाता है। काफ़ी बार गेयर डॉग यहाँ से टूट जाता है, लेकिन कई बार ये कंडीशन भी हो जाती है कि ये गेयर डॉग है ना, जैसे कि अब यहाँ से बैंड खा के बाहर की तरफ आ जाता है और फिर यहाँ घूमने लग जाता है। तो कस्टमर लोग क्या करते हैं, उसको चलाए रखते हैं, तो यहाँ निशान बन जाते हैं। जो ये वाला कस्टमर है ना, जैसे बाइक में दिक्कत आई तो अपनी शॉप पे ले आया और अब मैंने इसकी सेटिंग कर दी। तो अभी जैसे गेयर है ना, बदल के चेक करते हैं। तो ये एकदम देखो, ये देखो ये पूरा सेट हो गया। और अब ये देखो जिस जगह रोकेंगे उसके अंदर ही जाके ये वाला लॉक लगेगा, लेकिन ये टूटने या इसके बाद बाहर की तरफ बैंड आने से क्या है, ये यहाँ रह जाता है। तो न्यूट्रल के और 3 नंबर के बीच में रहता है ना, तो भी बाइक न्यूट्रल हो जाती है और जो भी मतलब गियर में दिक्कत आती है तो इसी की वजह से आती है। करते हैं अब इसकी वापस फिटिंग, और फिटिंग के बाद आपको चेक कराते हैं, लेकिन फिटिंग की वीडियो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। तो ये सारा काम मेरा गियर बॉक्स का हो चुका है और अभी साफ़ सफाई करके पूरा चैम्बर वगैरह सेट करते हैं। टोटल तसल्ली बख्श काम करने के बाद, टोटल फिटिंग करने के बाद अब इंजन देखो एकदम चमक रहा है अंदर से, मतलब अच्छी तरीके से वॉश करके और फिर नई पैकिंग लगा के अब इसकी पूरी फिटिंग कर रहे हैं। यही काम होता है करने का
मतलब अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करके काम करेंगे ना तो उसमें मज़ा कुछ अलग आता है। अब नई बाइक है, इसमें काम अच्छी तरीके से नहीं करेंगे, जैसे कई मिस्त्री कर देते हैं, कई लोग कर देते हैं घटियापन, लेकिन ये सामने चेक करो एकदम चमक रहा है चांदी की तरह। तो टोटल फिटिंग के बाद अब लास्ट काम रह चुका है ये ऑयल वाला। तो ऑयल हम पुराना इस्तेमाल कर रहे हैं। कस्टमर का कहना है कि ऑयल हमारा न्यू था, कुछ दिन पहले ही सर्विस करवाई थी, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ऑयल हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको मतलब छान वान के वापस सेट कर रहे हैं। अपने कंपनी वाले चाप ले ला 15,000 5,500 में इंजन हुए, पूरा फुल इंजन हुए, गारंटी उठा के 1 साल की गारंटी हुए ना। लो भाई जी काट गए बाहर रेडी हो चुकी है। आप देखो न्यूट्रल बता रही है और 1 नंबर बता रही है, ठीक है, और 2 नंबर और ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, ठीक है। ये सारा काम इसका गेयर का हो गया। अब जैसे निकालेंगे आराम से निकलेगी। और ये देखो न्यूट्रल। तो अभी इसको चला के भी चेक करते हैं। तो इसके गेयर चेक करो, ये देखो आराम से लग रहे हैं। ये लग गया, ये लग गया, ठीक है। अब इसको न्यूट्रल करते हैं। ये कम हो गया, ये कम हो गया, ये 1 नंबर हो गया और ये न्यूट्रल हो गई। अब दोबारा से मैंने 1 नंबर लगा रखा है और अभी सेकंड वाला लगाऊंगा। ये सेकंड वाला लग गया और ये थर्ड वाला और ये 4। तो सारे जो गेयर हैं वो ओके रिपोर्ट हो गए। तो अभी कस्टमर को हैंडओवर करते हैं। ये वाली बाइक ग्राहक को देनी है और इसका गेयर का काम कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं दुकान और कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं।